गरीब मजदूर का घर। संजय और रिया का घर गांव के कुछ रईस लोगों के घरों के बीच में था। संजय मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार को चलाता था। संजय के परिवार में उसकी पत्नी शोभा और 2 बेटे राज व साजन थे। परिवार बड़ा होने के कारण संजय जो कुछ भी कमाता था वो सारा पैसा परिवार के खान पान में ही खत्म हो जाता था। इसलिए संजय कभी अपने घर को पक्का नहीं बनवा पाया। उसका घर एक छोटा सा 2 कमरों वाला कच्चा मकान था। रिया बोली, सुनो जी, ये आसपास के लोग जीने नहीं देते, हमेशा अछूतों सा व्यवहार करते हैं। बच्चे भी बाहर नहीं खेल पाते हैं। ये लोग बच्चों को देखते ही भगा देते हैं। कई बार हमारे घर में कूड़ा कंकड़ फेंक देते हैं। यह सुनकर संजय बोला, यह सब पैसों का घमंड है रिया। ये चारों तरफ अमीर लोग रहते हैं, हम गरीब हैं। हमारे कच्चे घरों की वजह से उनके आलीशान घरों की रौनक खराब होती है। ये लोग हमें इसीलिए परेशान करते हैं कि हम इस जगह छोड़कर चले जाएं। चलो जी, कहीं और चलकर रह लेंगे। अब तो पड़ोसियों ने भी बहुत परेशान कर दिया है। नहीं रिया, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग मजदूर आदमी हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम नया घर बनवा सकें। पापा देखो, मैं बाहर खेलने गया था, पड़ोस के लड़के ने मुझे मार दिया और मेरे बाल नोचे। किसने मारा तुम्हें? अरे मैंने कितनी बार मना किया है कि बाहर खेलने मत जाया करो। राज रोने लगा और उसे देखकर संजय और रिया बहुत दुखी हुए। मैं खूब मेहनत करूंगा जिससे मैं भी इन लोगों के जैसे बड़ा और पक्का घर बना सकूं। कई आसपास के लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, ये संजय का कच्चा घर न हमारे पक्के घरों के बीच में बहुत खराब दिखता है। अरे हमारे घरों की इमेज खराब होती है। हम लोग इसे बहुत परेशान कर दिए, लेकिन यह है कि घर छोड़कर जाता ही नहीं। क्या किया जाए इसे भगाने के लिए? अरे भाई, इधर आओ, कान में बताता हूँ। इसके घर में आग लगा देते हैं और तो इसे फिर यहाँ से घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ये बहुत सही बात बताई तुमने। कल जब घर में कोई नहीं रहेगा तो आग लगा देंगे उसमें, फिर उसकी औकात ही नहीं कि वह दोबारा घर बना सके। हार कर उसको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अगले दिन संजय मजदूरी करने चला गया और रिया अपने बच्चों के साथ अपने माँ के घर चली गई। उनके जाने के बाद पड़ोसियों ने उनके घर में आग लगा दिया। जब शाम को संजय और रिया अपने घर लौटे तो वहाँ घर की जगह बस राख पड़ी थी। पूरा घर जलकर खत्म हो गया था। रिया जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे घर में आग कैसे लग गई? संजय भी यह सब देखकर रोने लगा। तब कैसे हो गया? अब मैं क्या करूँगा? मेरे बच्चों के सिर से छत भी चली गई। हो ना हो, ये सब पड़ोसियों का ही काम है। आज उन्होंने मौका देखकर मेरे घर में आग लगा दी। इन लोगों को लगा होगा इस हालत में हमें यहाँ से जाना ही होगा। जाना तो पड़ेगा ही। अब तो न खाने को कुछ बचा है न रहने को, और रात भर बच्चे सड़क पर रहेंगे क्या? हाँ रिया, आज रात यहीं सड़क पर ही बितानी पड़ेगी। ये लो आज के मजदूरी के पैसे। इन पैसे से कुछ खाने का सामान लाओ। कल सुबह मैं कुछ इंतजाम करूँगा और इन पड़ोसियों को तो मैं सबक ज़रूर सिखाऊंगा। नहीं जी, अभी तो इन लोगों ने हमारे घर में आग लगाया है। अगर आपके साथ कुछ कर दिया तो हमारा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगी बच्चों को लेकर? तुम डरो मत रिया, बच्चों को खाना खिलाओ। वे सब लोग सारी रात बच्चों के साथ अपने घर के पास जमीन पर बैठकर बिताए। यह सब देखकर पड़ोसी बहुत खुश हो रहे थे कि अगली सुबह वह सब यहाँ से भाग ही जाएंगे। अगले दिन रिया अपने बच्चों को अपनी माँ के घर छोड़कर आ गई और वह सब अपनी घर की जगह एक तंबू बांधकर उसमें रहने की व्यवस्था किए। यह सब देखकर पड़ोसी और भी परेशान हो गए। अरे कितना ढीठ आदमी है ये, यहाँ से जाता ही नहीं है। चलो, एक बार को कच्चा घर भी ठीक था, अब तो इसने तंबू बांध लिया।
लगता है यह यहाँ से जाने वाला नहीं है और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। एक दिन संजय मजदूरी करने जा रहा था कि उसने देखा एक स्कूटर वाला सड़क पार कर रही बूढ़ी माँ को टक्कर मारकर भाग गया और बूढ़ी औरत सड़क पर तड़पती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। यह देखकर संजय दौड़कर वहां गया और उस औरत को अस्पताल ले गया और डॉक्टर से बोला, अच्छा हुआ जो आप सही समय पर इनको यहाँ ले आए। अगर ज़्यादा देरी हो जाती तो इनकी जान जा सकती थी। अब वे खतरे से बाहर हैं, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। कैसी हो माँ जी? कैसी तबीयत है अब? मैं ठीक हूँ बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। माँ जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो मेरा कर्तव्य था। किसी आदमी को मरता हुआ कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? बेटा, जब तुमने इतना किया तो मुझे मेरे घर तक भी छोड़ दो। दरअसल मैं अकेले ही रहती हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, मैं अकेले घर नहीं जा पाऊंगी। संजय बूढ़ी माँ को लेकर उनके घर गया। बूढ़ी माँ का घर बहुत बड़ा था। माँ जी, आप इस घर में अकेले ही रहती हैं? हाँ बेटा, पति को मरे कई साल हो गए हैं। बेटा बहू की भी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, इसलिए अकेले ही रहती हूँ। वैसे बेटा, तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो? मजदूरी करता हूँ माँ जी, गांव में रहता हूँ। रहता क्या हूँ, बस दिन काट रहा हूँ। पड़ोसियों ने मेरा घर जला दिया है, अब वहीं तम्बू डालकर किसी तरह रहता हूँ। क्या तुम हमारे यहाँ काम कर सकते हो? माँ जी, मैं यहाँ क्या काम करूँगा? देखो बेटा, मैं अकेले रहती हूँ, मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तुम मेरे घर, मेरे गार्डन की देखभाल करना और अपनी पत्नी को भी साथ लेते आओ, वो मेरी देखभाल करेगी। बच्चे को भी साथ लेते आना, मेरा भी मन लगा रहेगा। तुम्हें मजदूरी से भी ज़्यादा पैसे दूंगी मैं। ठीक है माँ जी, मैं कल से काम पर आ जाऊँगा। रिया, एक नई जगह हम दोनों लोगों को काम मिला है। ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है और बच्चे भी हमारे साथ ही रहेंगे। देखना, अब मैं बहुत जल्द ही इन लोगों की तरह अपना घर बना लूँगा। काम पर चले जाने के बाद पड़ोसियों ने उनका तंबू भी जला दिया। यह सब देखकर संजय और रिया बहुत परेशान थे। तब बूढ़ी माँ ने पूछा, क्या बात है रिया, आज तुम दोनों बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं माँ जी, पड़ोसी गांव में रहने नहीं देते हैं, घर में भी आग लगा देते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं। बच्चों को सर छुपाने का भी आसरा नहीं है। तो तुम लोग यहीं क्यों नहीं रहते? इतना बड़ा घर है, मैं अकेले ही तो रहती हूँ। नहीं माँ जी, वो मेरी जन्मभूमि है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। एक न एक दिन मैं उनके जैसा घर बनाकर ही रहूँगा। तुम दोनों बहुत अच्छे व ईमानदार हो, इतनी सेवा कौन किसी की करता है। मेरा तो कोई नहीं है, पर तुम दोनों ने मेरे बेटे बहू की भी कमी दूर कर दी। अगर तुम दोनों भी मुझे अपनी माँ की तरह समझते हो तो मेरी एक बात मानोगे? आप मेरी माँ जैसी हैं, आपका हुक्म सिर आँखों पर। मुझे भी सहारे की ज़रूरत है, अकेले मेरा बुढ़ापा नहीं कटेगा। अपने घर को पक्का बना लो, जितना भी खर्च आएगा मैं दूंगी तुम्हें, और मैं भी फिर तुम्हारे साथ उसी घर में रहूंगी। तुम लोग और इन बच्चों से मेरा रिश्ता सा बन गया है। मेरे पति बहुत धन छोड़ कर गए हैं, मैं इस धन को कहाँ लेकर जाऊंगी? मेरा तो अब कोई वारिस भी नहीं है। माँ जी, आप हमारे साथ रहेंगी, ये तो हमारा सौभाग्य है। संजय ने उसी जगह अपना सबसे आलीशान घर बनवाया और साथ ही एक फैक्ट्री भी बनवाया। यह सब देखकर उसके पड़ोसी दंग थे। उस गांव में अब संजय सबसे अमीर बन गया था। बूढ़ी माँ और सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबाकर घंटे के निशान को भी दबा दें।